आज की क्लास में हम सब देखेंगे कुछ अननेसेसरी प्रीपोजिशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन का, आज हम छठा पढ़ाव के 5 पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि प्रीपोजिशन यूज करना है अथवा नहीं करना है। और अगर आप बुक निकाल के देखोगे तो एक लंबा सा लिस्ट है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो क्या वो सारे एग्जाम में आते हैं? तो जवाब है नहीं। जो एग्जाम में आते हैं उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको अननेसेसरी प्रीपोजिशन करके। मैंने एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस भी यहाँ डाल दिए आपके लिए, 10-11 क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। अब इसमें खंड रहेंगे, ए खंड, बी खंड, सी, डी, ऐसे करके। द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। विश्वास जानो, इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही आंसर निकाल लोगे। कैसे? देखना पड़ेगा आपको। हल्का सा मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। अननेसेसरी प्रीपोजिशन मतलब वैसे प्रीपोजिशन जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा, वैसे वर्ड्स जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा। मैंने यहाँ एक क्रम दिया है, जैसे रीच, इंटर, कंप्राइज, रिजेंबल, ऑर्डर, टेल, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्पाइट, साइड, कंसीडर और भी वर्ड है। तो क्या लग रहा है आपको? आप कहोगे सर आपने भी तो वही काम किया है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सब चीज सिखाता हूं। चलो ठीक है, याद करो। चलो तुमको मैं लेके चलता हूं आज तुम्हारे बचपन में, ठीक है। अब बचपन को जरा से याद करो, तुम क्लास 4 में हो। क्लास 4 की कहानी याद करवाता हूं, क्या हुआ करता था। तो क्लास 4 में जाते थे तो पहले तो एक बैग ले लेते थे, पिट्ठू बैग, ठीक है। और उसके बाद जाते थे तुम क्लास में अपना एकदम ला 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 करते हुए पहुंच गए वहां पर। अब जैसे ही तुम गेट के पास पहुंचा था, घंटी बज गया, गेट के पास चले गए। अब क्या होता था? सबसे पहला काम क्या होता था? ठीक है, तो पहला काम होता था कि तुम गेट के पास जाकर क्या करते थे? रीच करते थे। ये देखो, ये मैं यहाँ पर रीच कर गया। अब देखो, मैं उधर से आ रहा हूँ अपना बैग लिए हुए, ठीक है, आया, मैंने यहाँ रीच कर लिया। तो सबसे पहला वर्ड आ गया रीच, गेट के पास पहुंचना अर्थात रीच। अब क्या होगा? अब मैं उसमें इंटर करना चाहूंगा क्लास के अंदर। स्कूल पे देखो, पहले तो स्कूल पे रीच कर गए, अब क्या होगा? क्लास के अंदर इंटर करना है। तो दूसरा कहानी याद रखना, रीच किया पहले, क्लास 4 की कहानी है, रीच किया, उसके बाद मैं इंटर करूंगा। अब इंटर करने के पहले मैं क्या देखता हूं? कंप्राइज करता हूं। के है, अपने दोस्तों को ढूंढते हैं। हर इंसान, हर बचपन में सबका अपना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उस बेस्ट फ्रेंड के पास ही वो बैठता है। अगर वो बेस्ट फ्रेंड उस दिन नहीं आया तो फिर देखो क्या होता है, ठीक है, पूरा दिन मन नहीं लगेगा। अब क्या होता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अरे करने गया वो कोना में बैठा हुआ है। तो उस कोने में तुम अपने आप को कहा करते हो? सबसे पहले स्कूल में रीच किया, क्लास में इंटर करोगे, कंप्राइज किया, मिला कि नहीं मिला, वहां मिलो, कोना में बैठा हुआ, वहां देखो वहां बैठा हुआ। अब क्या होगा? रिजेंबल, एक जैसा, सिमिलर टू। रिजेंबल बराबर होता है सिमिलर टू, याद रखना। रिजेंबल, तो तुम क्या करते हो? रिजेंबल करते हो, एक जैसा तुम दोनों दिखते हो, दोस्त भाई के साथ बैठ गया। ये हो गया, इतना बात स्टूडेंट के लिए लागू होता है, स्टूडेंट के लिए ये याद रखिएगा। अब आते हैं ऑर्डर से। अब कौन आएंगे? अब सब कोई बैठ गया, अपना एकदम धूम धड़का किया हुआ है, इतने पर टीचर आ गई, ठीक है। तो टीचर आई तो क्या होता है? सब लोग गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर करते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा? आते के साथ टीचर देते हैं ऑर्डर। ये टीचर के लिए सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड किसके लिए? टीचर के लिए। अब टीचर क्या करते हैं? कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मतलब सब लोग बैठ जाओ। नहीं, आते के साथ वो पहले तो बेंच पर डस्टर पटकती थी मैडम, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब लेकर एकदम हिलने से होने से पूरा एकदम कियोस मचा देता था, सब अपने अपना सीट धर लिया सब। अब क्या होगा? अब मैडम कहेंगी टेल, मैडम टोल्ड कहेंगी टेल, टेल मैडम अब कहेंगी, क्या कहेंगे? कि बाबू चलो कौन सा टॉपिक चल रहा था तुम्हारे चैप्टर में, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा था? तुम सब बोल रहे थे मैम इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, जो भी अपना जो मैम है उनको बताते थे। तो सबसे पहले मैडम ने ऑर्डर दिया टेल, डिस्क्राइब। अब कहेंगे चैप्टर निकालो, डिस्क्राइब करते हैं, उसको लगे यहाँ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब, डिस्कस, ठीक है। तो ये चारों वर्ड किसके लिए हो गए? टीचर के लिए। अब 4 4 8 याद हो जाएंगे तुमको। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना? स्कूल पे रीच किया, रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। एंटर किया स्कूल क्लासरूम में, कोई प्रीपोजिशन नहीं। उसके बाद सबसे पहले क्या किया? मिलाया, थोबड़वा मिलाया, अरे अपना करने गया मेरा दोस्तवा, तो तुमने क्या किया? कंप्राइज किया। उसके बाद रिजेंबल, एक जैसा है कि नहीं है, मिल गया, बैठ गया। अब बारी है किसकी? टीचर की। टीचर आएंगे, टीचर क्या करेंगे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब टीचर टेल बोलेंगे, ठीक है, कि चैप्टर निकालो, उसको हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये 4 और 4 8 याद रखिएगा। उसके बाद अब बोलेंगे डिस्पाइट, यदि तुमने मेहनत नहीं किया। डिस्पाइट बराबर होता है इंस्पाइट ऑफ, याद रखिएगा हमेशा यहां पर इंस्पाइट ऑफ।
डिस्पाइट ऑफ एग्जामिनर देगा हमेशा, याद रखिएगा ये गलत है, इंस्पाइट ऑफ होता है के बदले, ठीक है। तो डिस्पाइट सिर्फ अकेले होता है, ऑफ लगा के देगा गलती है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑफ करके देगा गलत है, कई बार अबाउट करके देगा ये भी गलत है, ठीक है। डिस्कस अबाउट करके देगा गलत है, प्रीपोजिशन ही नहीं लगता है। टेल टू करके देगा गलत है, ऑर्डर फॉर करके देगा गलत है, टू करके देगा गलत है, रिजेंबल टू करके देगा गलत है, ठीक है। रिजेंबल नहीं होता, रिजेंबल बराबर होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू होता है इसके बराबर। कल ही मैंने टू में पढ़ाया था आपको सिमिलर टू, ठीक है, सिमिलर टू होता है। कंप्राइज ऑफ करके देगा गलत है, कंसिस्ट ऑफ होता है, क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्राइज ऑफ नहीं होता है। इंटर बराबर क्या होता है, कहीं भी जाना, ठीक है, तो इंटर इनटू नहीं लगता कई बार। रीच ऐड करके देगा एग्जामिनर हमेशा, ये जो कि गलत है, याद रखना ये सब चीज़ है। जो मैं काट रहा हूँ उसको एकदम दिलो दिमाग में डाल लो। तो देखो एक ट्रिक के माध्यम से हो गया इंग्लिश कि अब से सर ये अननेसेसरी प्रीपोजिशन हमेशा याद रखूंगा। फिर से एक बार क्या होगा, सबसे पहले तुम रीच करेगा, क्या करेगा, स्कूल में रीच किया, तो रीच किया, ये देखो मैं रीच कर गया। अब क्या होगा, अपना बैग सबसे पहले रीच किया ना, रीच करने के बाद क्या होगा, अब तुम इंटर करना चाहोगे, लेकिन इंटर करने से पहले देखेगा रिजम्बल, अरे दोस्तों वह कहाँ गया, ओ कोना में बैठा हुआ, कोने में तुम चला गया, वहां पर गया, तो ये क्या हो गया, तो रीच, इंटर, कंप्राइज और रिजम्बल 4 याद हो गया। अब देखो ऑर्डर, मैडम के लिए ऑर्डर, टेल, डिस्कस, डिस्क्राइब। अब मैडम कहेंगे डिस्पाइट, अगर मेहनत नहीं किया, डिस्पाइट मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। अब वो साइड करेंगे, साइड बराबर होता है कहना, टेल बराबर कहना, तो साइड बराबर होता है कोट, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। कंसीडर बराबर होता है रिगार्ड एज, देखो कंसीडर एज करके देगा एग्जामिनर हमेशा, हमेशा एज करके देगा गलत है, रिगार्ड एज होता है, मतलब रिगार्ड रहा तो उसके साथ एज होगा, लेकिन कंसीडर बराबर रिगार्ड एज, कंसीडर का जो मतलब होगा वही मतलब रिगार्ड एज का होगा। आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ और वर्ड है, जैसे कि ऐसे बोलना, आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ, मतलब अपने अंतिम सांस तक तुमको प्यार करूंगा, तो कब तक, आज करूंगा, टुडे, टुडे कौन कौन सा वर्ड हो गया, देखो इधर, मैं प्यार करूंगा अपने देश को, कब तक, टुडे, यस्टरडे, ठीक है, टुमारो, ठीक है, ये सब के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लास्ट डे, मेरा लास्ट डे हो, चाहे मेरा लास्ट डे हो, चाहे मेरा लास्ट नाइट हो, ठीक है, ये इनके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो ये सब के साथ अगर आप याद रख पाते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सब देखते हैं इसी के सहारे। यहां देखिए, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ बुक। अब सबसे पहली बात याद करो, मैडम आई थी, टेल कही थी, टेल के साथ नो प्रीपोजिशन था, टोल्ड के साथ भी नो प्रीपोजिशन, गलत है। देखो एग्जामिनर ओरिजिनल क्वेश्चन में दे रहा हूं तुम्हें, रवि टोल्ड टू नहीं, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड। इसलिए आप सब जब बनाते होगे, नरेशन चैप्टर पढ़ते होगे, तो वहां पर तुमने देखा होगा, वहां पर कहा जाता है सेट टू को सिर्फ टोल्ड रखना है, ठीक है, क्योंकि टोल्ड के साथ नो प्रीपोजिशन। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट। अब बताओ, एडवाइस के साथ भी नो प्रीपोजिशन, एडवाइस के साथ भी नो प्रीपोजिशन, एडवाइस के साथ भी नो प्रीपोजिशन, ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत है। एक बार नोट कर लो, यहां पर एडवाइस के साथ भी नो प्रीपोजिशन, ठीक है, एडवाइस के साथ भी नो प्रीपोजिशन। चलिए, प्लीज ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी इमीडिएटली। अब बताओ, प्लीज ऑर्डर फॉर होता है क्या? अभी बताया था सर ने, कहीं तो बताया था, हाँ, ऑर्डर फॉर नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया, यहां यूज नहीं करेंगे हमसे। आ रही बात समझ में? देखो नेक्स्ट, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, माने टीचर जो है बहुत सारे स्कूल्स के, मेट टू होता है डिस्कस, या देखो मेट के बाद 2 + B1 है, टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो बताओ जल्दी से, डिस्कस के साथ क्या कोई अबाउट लगता है? नहीं, ये देखो गलत है। मैंने जो बोला वही आएगा एग्जाम में, और आप सेट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, या किसी किताब को बनाओ पता चल जाएगा, यही सब चीजें आएंगे। Each sections of this book comprises of। अब बताओ, कंप्राइज ऑफ होता है क्या? कहीं तो मैंने बताया था कंप्राइज के साथ नो, ये देखो कंप्राइज ऑफ नहीं, कंसिस्ट ऑफ होता है। तो या तो ऑफ हटा दो या तो पूरा जुमला हटाओ, लेकिन ऑफ हटाना आप, ये नहीं कंप्राइज रह देना, कंप्राइज अपने आप में कंसिस्ट ऑफ है, ठीक है। When the teacher enter into, अब बताओ इंटर इंटू होता है क्या? आप तुरंत बता रहे होगे नहीं सर इंटर इंटू नहीं होता। इधर आइए, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। I went to meet my friend on last night। अभी तो मैंने बताया ना, मैं तुम्हें प्यार करूंगा आज, कल, कल भी,
चाहे मेरा अंतिम दिन हो चाहे अंतिम रात हो, तब तक मैं देश को प्यार करते रहूंगा। लास्ट नाइट के साथ नो प्रीपोजिशन। आई कंसीडर राम एज माई ब्रदर, कंसीडर के साथ एज होता है क्या? नहीं। आई कंसीडर राम माई ब्रदर बोलो सर, ठीक है। नहीं तो आई, ये देखो कंसीडर के लिए क्या था? रिगार्डेड एज, तो आई रिगार्डेड राम एज माई ब्रदर हो सकता है। इलेक्टेड एज होता है, ठीक है, इलेक्टेड एज नहीं, गलती है वो भी। लास्ट नाइट आई रीच्ड एट, अब बताओ रीच के साथ प्रीपोजिशन लगता है क्या? नहीं, एट नहीं है। ही इंटर्ड इनटू, इंटर के साथ इनटू होता है क्या? नहीं। डिस्पाइट ऑफ, अब बताओ डिस्पाइट के साथ ऑफ होता है क्या? नहीं। इनकी जगह पर आप इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो आपने देखा ये अननेसेसरी प्रीपोजिशन का भाग था। बहुत छोटा वीडियो बनाया हूं ताकि आप इसको जितनी बार चाहो देख सको। अगर अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करो इसको। तब तक के लिए जय हिंद।